हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेशर रिक्वायरमेंट इन ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो बेसिकली 3 तरीके से पानी सप्लाई किया जाता है। फर्स्ट इज ग्रेविटी सिस्टम, मतलब उसमें पंपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली वाटर इज सप्लाइड। सेकेंड इज पंपिंग, डायरेक्ट पंपिंग करके वाटर सप्लाई किया जाता है। एंड थर्ड इज कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग, मतलब पंपिंग करके, स्टोर करके और फिर थ्रू ग्रेविटी। सो बेसिकली अगर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है पानी का, सो एडिक्वेट प्रेशर रिक्वायरमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रेशर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उस केस में अंडरग्राउंड स्टोरेज में स्टोर करना पड़ता है वाटर, फिर पंप करना पड़ता है और फिर वापस पानी का यूज़ करना पड़ता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ सोर्स, कहाँ से पानी आ रहा है, टोपोग्राफी ऑफ एरिया एंड लोकल कंडीशन के हिसाब से 3 टाइप की सिस्टम्स होती है वाटर सप्लाई की या मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन: ग्रेविटी, पंपिंग एंड कंबाइन। सो फर्स्ट सिस्टम है ग्रेविटी सिस्टम। तो उसमें जो भी हमारा स्टोरेज टैंक या हमारा सोर्स है जहाँ से पानी सप्लाई करना है वो ऊपर है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। सो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज अवर क्लियर वाटर रिजर्वायर। जब हम सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये स्टेटिक प्रेशर हेड मिलेगा, बट एज वाटर डिस्ट्रीब्यूट्स उसमें फ्रिक्शन लॉसेस आते हैं, दूसरे भी लॉसेस आते हैं, तो हमको हेड लॉस माइनस करना पड़ता है। सो दिस इज योर इफेक्टिव हेड। सो दिस इफेक्टिव हेड में चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जैसे यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम ड्राफ्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये मैक्सिमम ड्राफ्ट के कंडीशन में हेड यहाँ तक मिलेगा। जब मिनिमम ड्राफ्ट मतलब मिनिमम डिमांड है तो उस केस में यहाँ तक आपको वाटर हेड, दैट पानी का हेड मिल सकता है, दैट इज इफेक्टिव हेड HE। सो हेड अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना मिनिमम रिक्वायर चाहिए उतना ही नॉर्मली मिलता है ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल लॉसेस एंड ऑल। एज पंप का यूज़ नहीं होता, एनर्जी कॉस्ट नील होता है, सिंपल इन ऑपरेशन है, कोई सडन प्रेशर चेंज नहीं होता है, लीकेज का प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होता है, वेस्टेज भी मिनिमम रहता है। बट एज पंप ना होने की वजह से फायर फाइटिंग, जब फायर लग जाता है तो उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू गेट द वाटर इन दिस ग्रेविटी सिस्टम, एंड ये टोपोग्राफी पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर होता है। नेक्स्ट सिस्टम इज पंपिंग सिस्टम। तो इसमें जो भी हमारा ट्रीटेड वाटर है उसको डायरेक्ट पंप किया जाता है। सो दिस इज डायरेक्टली पम्प्ड, और उस केस में हमारा ये जो स्टेटिक प्रेशर हेड है ये रहेगा। और जब हमारा मैक्सिमम ड्राफ्ट मतलब मैक्सिमम डिमांड है तो हेड लॉस अगर हम माइनस करें, दिस इज अवर हेड लॉस, तो इतना इफेक्टिव हेड होता है। और जब मिनिमम ड्राफ्ट मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा प्रेशर हेड हमको ज़्यादा मिलेगा। सो जो भी हमारा स्टोरेज टैंक है उसमें से डायरेक्ट पंप करके हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो दैट इज विदाउट स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन, विदाउट स्टोरेज एंड डायरेक्ट पंपिंग। सो इसमें हाई लिफ्ट पंप चाहिए होता है। अगर सब पावर सप्लाई अचानक फेल हो जाती है तो उस केस में पानी नहीं मिलेगा, तुरंत से आपका पानी का सप्लाई रुक जाता है। सो जनरली ये मेथड भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तीसरा सिस्टम है कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम। उसमें इनिशियली हम जो ये पंप हाउस है उसके थ्रू हम पानी को पंप करते हैं। यहाँ पे जो एलिवेटेड रिजर्वायर या ESR है उसमें हम उसको पहुँचाते हैं। यहाँ पे पानी का हेड है। तो सबसे पहले दिस इज योर स्टेटिक वाटर हेड। जब मैक्सिमम ड्राफ्ट मतलब जब सब बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो हेड लॉस ज़्यादा होता है, और इफेक्टिव हेड हमको मिलेगा दिस मच विल बी द इफेक्टिव हेड। एंड नेक्स्ट केस जब हमको मिनिमम ड्राफ्ट मतलब कम डिमांड है तो उस केस में थोड़ा आपको हेड ज़्यादा मिल सकता है। सो ये बहुत ही कॉमन सिस्टम है इंडिया में। नॉर्मली यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें अंडरग्राउंड स्टोरेज रिजर्वायर होता है, यहाँ पे पंप हाउस के थ्रू पानी पंप करते हैं और उस केस में यहाँ से आपको पानी सप्लाई होता है। तो स्टेटिक वाटर हेड, हेड लॉस माइनस करो तो इफेक्टिव वाटर हेड इन मिनिमम एंड मैक्सिमम डिमांड पीरियड यू कैन फाइंड आउट। सो वाटर पंप करके स्टोर करना है एलिवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में, बाद में सप्लाई करना है। तो जब लो डिमांड का पीरियड होता है तो पानी यहाँ पे स्टोर होता है, और हाई डिमांड के ड्यूरेशन में उसको सप्लाई किया जाता है। तो बैलेंस वाटर हमेशा अवेलेबल होता है, तो फायर फाइटिंग के लिए काम लग सकता है जब फायर होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल, एफिशिएंट एंड रिलायबल सिस्टम होता है। अगर पावर फेल्यूर भी होता है तो बैलेंस्ड वाटर हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। पंप भी हम कॉन्स्टेंट स्पीड पे रन कर सकते हैं, जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, और इसमें बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है पंप ऑपरेशन की, एज वेल एज वेयर एंड टेयर भी नहीं होता। तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सिस्टम है। मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज दिस अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम। अभी हम बात करेंगे प्रेशर रिक्वायरमेंट के बारे में। एज यू नो दैट कि पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा
फ्रिक्शन भी लगता है, वाल्व्स, मीटर्स, बैंड्स, कहीं पे डायरेक्शन चेंज होता है, ग्रेडियंट चेंज होता है, तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो इन लॉसेस को हमको माइनस करना होता है। तो जब हमारे घर पे पानी आता है तो हमको कितना नेट प्रेशर अवेलेबल है अवर कंज्यूमर स्टेप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रेशर रिक्वायरमेंट अगर हमको प्रॉपरली मेंटेन करनी है तो उसके लिए हाइट ऑफ हाईएस्ट बिल्डिंग वो कितना है, वहाँ तक कितना पानी पहुँच सकता है, डिस्टेंस कितना है लोकेलिटी का फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, मीटर्ड सिस्टम है कि नहीं, कितना प्रेशर हम रखें ताकि हम जितने भी लॉसेस है उसको हम कॉम्पनसेट कर पाए, और कितना फंड अवेलेबिलिटी है इसके हिसाब से प्रेशर मेंटेन किया जाता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो देर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट्स दिस प्रेशर रिक्वायरमेंट। सो रेजिडेंशियल एरिया में अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को हम कंसिडर करते हैं तो ये सेटिस्फैक्ट्री हेड इतना होता है। अप टू 3 स्टोरी बिल्डिंग इट इज 2 kg पर cm स्क्वेयर, 1 kg पर cm स्क्वेयर इट इज इक्वल टू 10 मीटर ऑफ वाटर हेड। सो अगर 3 स्टोरी का बिल्डिंग है तो 20 मीटर ऑफ वाटर कॉलम यू कैन कंसिडर। 3 to 6 स्टोरी है तो 2.124, 6 to 10 स्टोरी है तो 4.12, 5.5 kg पर cm स्क्वेयर, एंड अबाउट 10 स्टोरी मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है 10 स्टोरी से अबाउ तो 5.5 to 7 kg पर cm स्क्वेयर इतना प्रेशर होना चाहिए। बट बहुत सारे लॉसेस की वजह से काफ़ी बार ये प्रेशर मेंटेन नहीं होता है। और कॉमर्शियल एरिया में मिनिमम 5 kg पर cm स्क्वेयर मतलब 50 मीटर वाटर हाइट होना चाहिए। और मिनिमम वेलोसिटी की बात करें पाइपलाइन में तो 0.6 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम वेलोसिटी टू अवॉइड द स्कावरिंग ऑफ द पंप it should be 3 meter per second. So these are various diameters and velocity ranges that should be maintained in water distribution system. अभी हम हमारे इंडियन CPHEO मैनुअल की बात करें, सो दिस सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनुअल है विच इज़ गिवन और प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट फॉर वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, दे रेकमेंड दैट द सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में 7 मीटर तक पानी की हेड मिलना चाहिए। अप टू 2 स्टोरी इट शुड बी 12 मीटर, 3 स्टोरी इट शुड बी 17 मीटर। एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो डिज़ाइन है उसमें रेसिडुअल प्रेशर कभी भी 22 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि प्रेशर का, तो उस केस में बूस्टर पंप का सजेशंस दिया गया है कि बूस्टर पंप से आप उसको एलिवेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सम रिकमेंडेशंस आर गिवन फॉर द मिनिमम साइज ऑफ द पाइप। अप टू 50,000 पॉपुलेशन 100 mm मिनिमम डायमीटर होना चाहिए, और अगर 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो मिनिमम डायमीटर ऑफ द पाइप शुड बी 150 mm. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट जो भी पानी ट्रीट किया गया है ट्रीटमेंट प्लांट में उसको इफ़ेक्टिवली सेफली प्रॉपर हेड के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसके लिए 3 सिस्टम होती है, ग्रेविटी, पंपिंग एंड कंबाइंड सिस्टम। सो आई होप दैट आपको ये लेक्चर यूजफुल हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट। थैंक यू।